हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे चैनल पे बहुत सारा स्वागत है आपको, बहुत सारा वेलकम। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि अभी मैं कंटिन्यू स्टडी करती हूँ, बट यहाँ पे कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाती हूँ क्योंकि कोई क्लिप नहीं ले पाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपलोड नहीं करती हूँ। कोई दिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए और मुझे वहाँ पे ऐड करना चाहिए, तो मैं कर लेती हूँ। तो मैं पहले ही पढ़ रही थी मैं जो मैं अपना नोट्स बनाई हूँ ना, वो सबको मैं पहले रीड कर रही थी, रिवाइज कर रही थी। और ये जो मेरा कॉपी है ना, वो जीके जीएस का है। जो मैं यहाँ पे नोट्स बनाए हुए ना, उसको मैं यहाँ पे देख रही थी। पढ़ने से पहले मैं देख ही लेती हूँ ताकि मुझे ना जो भी आप नोट्स बनाए हैं उसको पहले याद रहे। और रीड करते हैं पढ़ने से पहले तो आपको याद भी होता है और सारे रिकॉल हो जाते हैं और बारीकी से आपको याद भी हो जाएगा और याद करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ता है। तो ये मेरा पहला स्लोट था। उसके बाद मैं यदि पढ़ना शुरू की ना, तो यहाँ पे जो भी किताब है ना, एनसीईआरटी को यहाँ पे मैं रीड कर रही थी। और ये है बुक 9th क्लास की, ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में ना सारे जो भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पे ना सारे क्वेश्चन क्या, मुझे ना बहुत सारे टॉपिक। और तो यहाँ पे ना मैं एनसीईआरटी पढ़ना शुरू कर दी। और ये जो बुक्स है 9th क्लास की है, तो मेरे पास उस टाइम था 8 क्लास तक था, और 8 क्लास तक मैं बुक को रीड कर ली हूँ। तो मैं 9th क्लास और 10th क्लास मेरे पास नहीं था, तो मैं सोची कि यहाँ पे मेरे पास टाइम भी है और टाइम में झूठ को मैं पास कर रही हूँ। जो भी मेरे पास टाइम है उसको मैं उस टाइम में अपना मैं कुछ पढ़ लेती हूँ ताकि मुझे टाइम नहीं बर्बाद हो। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करती हूँ एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। तो 9th क्लास की एनसीईआरटी है और चैप्टर 1 में भी आपको सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। और आपको लगेगा ना, जब भी आप पढ़े हैं ना और आप क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर का, तो आपको यहाँ से भी सारे क्वेश्चन और सॉल्यूशन मिल जाएगा कि हाँ, जो मैं पढ़ी हूँ ना वो यहाँ पे है। तो सारे नदियाँ, बहुत सारे क्वेश्चन मुझे, और इंटरेस्ट भी आ रहा था मुझे पढ़ने में। मुझे ऐसे बुक्स पढ़ने में ना, जैसे मुझे ज्योग्राफी हो, हिस्ट्री हो, तो मुझे अच्छा लगता है पढ़ने में। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी और पढ़ने के साथ साथ ना मैं हाईलाइट करती हूँ। मैं फर्स्ट बार पेन से कर रही हूँ। ऐसे तो मैं सोची थी कि मैं पेंसिल से करूँगी, और फिर ऐसे मैं सोची थी कि पेंसिल से करूँगी, बट अवेलेबल नहीं था। तो मैं सोची कि चलो मैं पेन से कर लेती हूँ। तो पेन से मैं हाईलाइट पहले कर ली जो भी मुझे लगा कि ये इम्पोर्टेंट है उस वर्ड को। तो मेरे बुक्स में जितना भी हो ना, तो आप देखिएगा तो यहाँ पे हाईलाइट किया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन भी आप एनसीईआरटी में ये है कि यहाँ पे क्वेश्चन भी दिया होता है और वर्ड बाय वर्ड ना सारे इम्पोर्टेंट होते हैं। और यहाँ से जितना क्वेश्चन बनाए जाते हैं ना, यहीं से रहता है। तो यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन है, मानचित्र में विभिन्न दरों का नाम एवं स्थिति ज्ञात कीजिए। तो ये मैं बाद में करूँगी क्योंकि अब अभी ना मैं रीडिंग कर रही थी। और यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि बोधगया और अंतर्राष्ट्रीय महत्व क्या है, यह किस राज्य में स्थित है। तो बोधगया आप लोग जानते होंगे कि बिहार में स्थित है, बिहार राज्य में। यहाँ भारत और विश्व का यहाँ पे चित्र है। और भारत के पड़ोसी देश सार्क नाम से आप जानते हो, सार्क
तो बहुत बहुत बार पढ़े होंगे लेकिन याद नहीं होगा। और यहाँ पे क्वेश्चन भी है कि कोसी नदी जिसे आप किस नदी को बिहार का सुख के नाम से जानते हैं, तो कोसी नदी को। और यहाँ पे भारत का चित्र है, इसमें भी नोट किया हुआ है भारत के पड़ोसी देश, अंतर्राष्ट्रीय सीमा और राज्य सीमा, जितने भी भारत के पड़ोसी देश है यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। और आगे चलिए तो मैकमोहन रेखा कौन कौन से देश से गुजरती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा से गुजरती है। और फिर यहाँ पे नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश और पाकिस्तान को छूती है। तो ऐसे क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दिए होते हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं रीड कर लेती हूँ, उसके बाद में यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है उनको मैं सॉल्व करूँगी। और एक नोट्स भी मेरे पास होगा ये सारे क्वेश्चन का। तो मैं सोच रही हूँ कि सही से मैं इनको रीड कर लेती हूँ, फिर मुझे क्वेश्चन भी यहाँ पे बनाना है। सारे क्वेश्चन को वर्ड बाय वर्ड मुझे कवर करना है और याद भी रखना है। फिर भी मैं यहाँ पे सेकंड चैप्टर में मैं लग गई रीड करने के लिए। तो यहाँ पे मैं सेकंड चैप्टर में लग गई थी, भौतिक स्वरूप और संरचना एवं उच्चवाच्य, ऐसा कुछ है चैप्टर। तो ये भी और इंटरेस्टिंग चैप्टर था और इसका मेरे पास नोट्स भी है। मैं बहुत पहले ही मैं नोट्स बनाई थी और उसके बाद बीच में कुछ साल मतलब 1-2 साल स्टॉपेज था, तो मैं रिकॉल नहीं कर पाई थी। यदि मैं यहाँ पे बुक्स को मैं देखी ना, तो मुझे लगा कि हाँ ये तो मुझे पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे जो भी हाईलाइट किया हुआ है ना, तो बहुत सारे मैं जब शाम को ज्योग्राफी का क्लास करती हूँ तो ये सारे आते हैं, तो मुझे लगा कि सारे मुझे ना ये वर्ड हैं जो हेल्पफुल हैं, तो मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेती हूँ। फिर मैं हाईलाइटर से हाईलाइट करूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं अभी पेन सीखी हूँ। तो यहाँ पे दरें हैं, 3 प्रमुख दरें थाल घाट, भोर घाट और फाल घाट के नाम से प्रसिद्ध हैं। और फिर यहाँ पे यहाँ भौतिक विभाग है। भारत का आमतौर पर 6 भागों में विभाजित हुआ है भौतिक विभाग। और मैं सोच रही थी जल्दी मैं रीड कर लूँ, उसके बाद मुझे इसका मैं नोट्स भी बना लूँगी, ताकि मुझे ना मेरे पास नोट्स जो रहता है ना वो आपको हेल्पफुल बहुत ज़्यादा रहता है और कभी भी आप देख सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसका अच्छा से अच्छा मैं नोट्स एक तैयार कर लूँ। मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब एंड पॉजिटिव वाइब के साथ कमेंट